हाय ऑल। तो ये है पार्ट 3 हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का। और आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मेनली जावास्क्रिप्ट में ये सब ऑपरेटर्स हैं: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड कंडीशनल। इन सबको हम एक एक करके देखते हैं और देखते हैं इनको कैसे यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक मैंने न्यू टैब खोला और टैब के अंदर मैंने एक कंसोल ओपन किया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे नॉर्मल ऑपरेटर्स आते हैं जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए लेट ए इक्वल टू 10, ओके, एंड लेट सी इक्वल टू 20। अगर मैं ए प्लस सी करूँ तो मुझे ये रिजल्ट आ गया 30, राइट। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ए माइनस सी तो -10, फिर सी माइनस ए 10, ओके, एंड सिमिलरली ए इंटू बी 200। तो ये सब हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब इसमें हमने नंबर दिया है। अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है लेट डी इक्वल टू नवीन, ओके, एंटर, एंड मैं लिखूं ए प्लस डी। तो ये क्या हुआ कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गई है। हमारा ए नंबर था एंड डी स्ट्रिंग था, पर हम जैसे ही ए प्लस डी करेंगे तो हमें स्ट्रिंग रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि दोनों को वो कॉन्केटिनेट कर देगा एंड हमें स्ट्रिंग आउटपुट मिलेगा। तो ये बात याद रखनी कि जब भी हम नंबर को स्ट्रिंग के साथ अपेंड करेंगे तो हमें स्ट्रिंग ही आउटपुट मिलेगा, राइट। अब मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ लेट एफ इक्वल टू कोडिंग, एंड मैं लिखूँ डी प्लस एफ। तो नवीन कोडिंग। तो इसमें क्या हुआ, दोनों स्ट्रिंग थी एंड स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग अपेंड हो जाएंगे। तो हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर से। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब सेकेंड ऑपरेटर हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं लेट ए इक्वल टू, जैसे कि मैंने करा 12, राइट। तो ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इक्वल टू हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि लेट बी इक्वल टू 4, ओके, एंड मैं लिखूँ ए प्लस इक्वल टू बी। तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैसे ही ए माइनस इक्वल टू बी भी है, जिससे ए इक्वल टू ए माइनस बी, एंड ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू बी, जिससे ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये हमारे पास सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं सेम एग्जांपल यूज करूंगा, ए ग्रेटर देन बी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो इस केस में ए ग्रेटर देन बी है, क्योंकि ए हमारा 48 है एंड बी हमारा 4 है, राइट। वैसे ही बी लेस देन ए, तो ये केस में भी हमारा ट्रू आएगा, राइट। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। और है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये भी हम यूज कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल टू 4, राइट। एंड अगर मैं करूँ बी इक्वल इक्वल टू सी, तो ये केस में हमें दिख रहा है कि ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि बी एंड सी के वैल्यू सेम है। एंड अज्यूम करिए कि मैं ऐसा लिखता हूँ कि लेट सी इक्वल टू 4। ये मैंने 4 स्ट्रिंग में लिखा है, राइट। अब मैं करूँ कि बी इक्वल इक्वल टू सी, एंड अब मैं करूँ बी इक्वल इक्वल टू सी, तो ये केस में मुझे अभी भी ट्रू आया। पर हम देखेंगे कि बी का टाइप तो नंबर है एंड सी का टाइप स्ट्रिंग है, तो ये एक्चुअली फॉल्स आना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है कि वो डेटा टाइप भी मैच करेगा एंड वैल्यू मैच करेगा। ये केस में डेटा टाइप अलग है, वैल्यू सेम है पर डेटा टाइप अलग है, इसलिए हमारा फॉल्स आया। एंड डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू मैच करेगा, जो कि दोनों के केस में 4 है, इसलिए उसने ट्रू रिटर्न किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है एंड हमें कब क्या यूज करना है। तो ये हमने देख लिया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन 10 एंड बी लेस देन 10। तो ये जो मैंने एंड लगाया है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि एंड, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा रिजल्ट आएगा। ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो एक इसमें हम एंड यूज करेंगे। एंड अगर मैं इधर लिखता फॉर एग्जांपल ऐसा,
तो ये केस में ए हमारा 48 था, तो ये तो ट्रू है, बट बी हमारा 4 था। 4 लेस देन 10 है, ना कि ग्रेटर देन 10। तो ये केस में अगर एक भी फॉल्स होगा तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। वैसे ही हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो कि है और। तो मैं सेम लिखता हूँ कि ए ग्रेटर देन 10 और बी ग्रेटर देन 10। ये केस में वो कोई एक भी ट्रू होना चाहिए तो हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ये केस में ए ग्रेटर देन 10 ट्रू है, तो वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा ही नहीं एंड वो डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देगा। राइट। एंड अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एंड अगर दोनों फॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए लेस देन 10 करता, ये केस में दोनों ही फॉल्स हैं, वो पहला चेक करेगा, पहला फॉल्स निकला तो वो सेकंड पे जाएगा, एंड सेकंड भी फॉल्स है तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आएगा। तो ये है लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। अब हमारे पास लास्ट टाइप के हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ए ग्रेटर देन 10 हो तो आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे नवीन, नहीं तो कोडिंग। तो ये केस में मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क यूज किया एंड कोलन यूज किया। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर पहली कंडीशन, क्वेश्चन मार्क के पहले की कंडीशन अगर ट्रू हो तो नवीन आउटपुट आए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो कोडिंग आएगा। मतलब कि ये हमारा कंडीशनली चेक कर रहा है कि पहले अगर ट्रू हो, पहला पार्ट अगर ट्रू होगा तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर पहला पार्ट फॉल्स हुआ तो हमारा है कोलन के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। हम टर्नरी ऑपरेटर बहुत जगह यूज करेंगे आगे जाके, तो हमें कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स। ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।